आज हम लोगों का टॉपिक होने वाला है कम्युनलिज्म के बारे में। देखिए, हमारा जो मेन टॉपिक था ना, मेन टॉपिक हमारा क्या था? मेन टॉपिक हमारा था रिलीजियन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। तो रिलीजन क्या होता है और पॉलिटिक्स और रिलीजन में क्या रिलेशन है, ये भी हम लोगों ने अपने पिछले वाले क्लास में जाना था, है ना। जैसा कि हमने आपको कहा था कि इस चैप्टर का नाम ही क्या है आपका, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो इस टॉपिक के पहले तक पूरा का पूरा बात किसके बारे में हुआ? जेंडर के बारे में हुआ। और यहाँ पे पूरा का पूरा बात इस टॉपिक के अंदर हमारा किसके बारे में हुआ? रिलीजन के बारे में बात हुआ, है ना। यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि जो टॉपिक आपका नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, उसमें से इस टॉपिक के पहले तक हम लोगों ने पूरी तरीके से जेंडर के बारे में बात किया कि लड़का और लड़की में किस प्रकार से भेदभाव किया जा रहा है ना। ये सारा कुछ हम लोगों ने पढ़ा। इस टॉपिक में हम लोग अपने पिछले वाले क्लास में क्या पढ़ चुके हैं? रिलीजन के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। रिलीजन और पॉलिटिक्स में क्या डिफरेंस है, सॉरी डिफरेंस नहीं, क्या रिलेशन है, ये हम लोग जान चुके हैं। उसके बाद बीच में आ गया था एक वर्ड कम्युनलिज्म, है ना। तो कम्युनलिज्म के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। कम्युनलिज्म के बारे में पढ़ने के बाद हमारा एक और टॉपिक बजाता है, याद कीजिए चैप्टर के हेडिंग के अनुसार, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो कास्ट वाला जो हमारा टॉपिक है वो इस क्लास के बाद आएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे पिछले वाले क्लास में आपने रिलीजन और पॉलिटिक्स में रिलेशन क्या ये भी जान लिया था। तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है कम्युनलिज्म के बारे में, ठीक ना। चलिए शुरुआत करते हैं, क्या लिखा हुआ है। तो पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आखिर कम्युनलिज्म होता क्या है कि नहीं। चलिए इसी के बारे में जान लेते हैं हम लोग। कम्युनलिज्म इज अ सिचुएशन when a particular community tries to promote its own interest अगेंस्ट दी अदर कम्युनिटीज। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हो गया कि आपके पास एक कंट्री है, आप उस कंट्री में रह रहे हैं, ठीक है। और उस कंट्री में अलग अलग कम्युनिटी होता है। अलग अलग कम्युनिटी का मतलब अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं। यहाँ पे कम्युनिटी का मतलब यहाँ पे मोहल्ला नहीं समझना है। यहाँ पे कम्युनिटी का मतलब क्या समझना है? अलग अलग प्रकार के रिलीजन रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे भारत का यदि बात करें हम लोग, तो भारत में हमारे पास, चूँकि भारत एक कंट्री है और इस भारत कंट्री के अंदर मुख्य हमारे पास 4 रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो ये 4 हमारा क्या है? कम्युनिटी है। तो इन चारों कम्युनिटी में से जब कोई एक कम्युनिटी अपने आप को बढ़ाने लगे, अपने आप को सुपीरियर साबित करने लगे कि जो है हम ही हैं, बाकी सब हमसे पानी कम है इस प्रकार से आप कह सकते हैं, है ना। तो जब कोई एक रिलीजन या फिर एक कम्युनिटी आप कह लीजिए अपने आप को सबके सामने सुपीरियर साबित करने लगे, अपने बातों को मनवाने के लिए सबको दबाने लगे, इसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं कम्युनलिज्म। इसी स्थिति को क्या कहेंगे? कम्युनलिज्म कहेंगे। ये वर्ड जो आपका है कम्युनलिज्म, ये बार बार आपको मिलेगा, तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी कंट्री में जब कोई एक खास प्रकार का रिलीजन अपने आप को सुपीरियर साबित करने लगता है सभी के सामने, अपने आप के इंटरेस्ट को, यानी कि अपने फ़ायदे के लिए सबको डराना, धमकाना, उसको नीचा दिखाना, इस प्रकार का करने लगता है, तो इसी सिचुएशन को हम लोग कहते हैं कम्युनलिज्म। अब यहाँ पे सवाल है कि सर कोई रिलीजन जो है, क्या कोई रिलीजन वो अपने आप को सुपीरियर साबित करने लगता है अपने आप से? नहीं। बहुत बार क्या होता है, बहुत बार गवर्नमेंट उसको प्रमोट कर देता है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे भारत में अभी मेजॉरिटी में कौन सा रिलीजन है बताइए? हिंदू है। तो सपोज कीजिए कि हिंदू है, तो हिंदू को क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई तुम अपना क्या करो, सुपीरियरिटी को साबित करो, है ना। तुम सभी के ऊपर कंट्रोल जमाओ, पीछे से हम हैं, हम तुमको मदद करेंगे। ऐसा कौन कहेगा? गवर्नमेंट कहेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि कोई एक रिलीजन जब आगे बढ़ता है, सबके ऊपर वो अपना पावर जमाता है, सबके सामने वो सुपीरियर बनने की कोशिश करता है, तो बहुत हद तक जो है उसमें गवर्नमेंट भी कभी कभी प्रमोट उसको कर देता है, जो कि करना नहीं चाहिए। बहुत ही रेयर केस में ऐसा हो जाता है, लेकिन भारत में ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं है प्रमोट करने का। यहाँ पे भारत में आपको पहले ही बता देते हैं, हालांकि ये चीज़ आपको मिलेगा जब हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको इसमें मिलेगा कि हमारे भारत में गवर्नमेंट के पास ये राइट ही नहीं है कि वो किसी खास रिलीजन को प्रमोट करे। ये जितने प्रकार के रिलीजन हैं उन सभी को बराबर वैल्यू दिया जाएगा, किसी खास को प्रमोट करने का कोई राइट नहीं है। तो कम्युनलिज्म का मतलब समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं ना इसकी? जब कोई एक रिलीजन अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को सबके सामने सुपीरियर साबित करने के लिए, है ना, सबको दबाने लगे, बचे हुए जो भी रिलीजन है उसको दबाने लगे अपने फ़ायदे के लिए, दूसरे रिलीजन को
मारना पीटना डराना धमकाना ऐसा करने लगे, इसी सिचुएशन को हम लोग कहते हैं कम्युनलिज्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने आता है कम्युनल पॉलिटिक्स। देखिए ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स है ना, ये टॉपिक नहीं है आपके एनसीईआरटी में, कंटेंट है आपका, है ना, वो लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे हमने कम्युनल पॉलिटिक्स एक हेडिंग बना दिया है, उसके अंदर ABCD करके लिख दिया है। क्यों? ताकि एग्जाम में यदि कम्युनल पॉलिटिक्स पूछा जाए, व्हाट इज कम्युनल पॉलिटिक्स या फिर व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनल पॉलिटिक्स, तो आप क्या लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो ताकि आपको अच्छी तरीके से नोट्स भी मिल जाए, आप अच्छी तरीके से एनसीईआरटी बुक को समझ भी जाएं, तो यहाँ पे हमने एक टॉपिक ही आपका डिवाइड कर दिया है। ये टॉपिक आपको इस प्रकार से सेपरेट किया हुआ एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन कंटेंट है तो सवाल भी इससे पूछा जाता है। तो हमने पिछले कुछ ईयर्स के क्वेश्चन देखे हैं, तो उसमें डायरेक्टली पूछ लिया गया है कि व्हाट इज कम्युनल पॉलिटिक्स। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको एक हेडिंग के रूप में ही बना दिया जाए, और यदि वैसा पूछे सवाल तो आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। बस यहाँ पे हमारा जो है एक हेडिंग आ गया, तो उस हेडिंग को हमने अपने आप से क्रिएट किया है, बाकी कंटेंट तो आपका सारा एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, तो कम्युनल पॉलिटिक्स क्या होता है देखिए इसके बारे में। कम्युनल पॉलिटिक्स को समझिएगा। When one religion and its followers are against another religion, देखिए बहुत बार हमारे भारत जो है ना, इस चीज़ का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। कम्युनलिज्म हमारे भारत का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि आज जो है लगभग आज हमारे भारत में हर एक रिलीजन के पास अपना अलग अलग राइट है ना। गवर्नमेंट किसी को प्रमोट नहीं कर रही है। लेकिन जब हमारे यहाँ पे अंग्रेज थे, तो अंग्रेज अपने फ़ायदे के लिए खास करके मुस्लिम और हिंदू को आपस में लड़वा देते थे, है ना। तो वहाँ पे अंग्रेज कहता था हिंदू से कि भाई देखो तुम जो है ना मुस्लिम से आगे हो, और वही बात सेम जाके मुस्लिम को भी कहता था कि देखो भाई मुसलमानों तुम जो है हिंदू से आगे हो। तो दोनों के कानों में एकदम सेम बात भर रहा है। तो अब जरा बताओ, क्या दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो दोनों आपस में लड़ लेता था। तो ये जो घृणा का भाव है, एक रिलीजन को सुपीरियर साबित करना, दूसरे को नीचा दिखाना, ये अंग्रेजों के समय में बहुत चलता था हमारे भारत में। लेकिन आज जो है ये चीज़ बहुत हद तक कम हो चुका है। तो वहीं आप एक बात हम लोग कर रहे हैं, कम्युनल पॉलिटिक्स किसको कहेंगे? व्हेन वन रिलीजन एंड इट्स फॉलोवर्स आर अगेंस्ट अनदर रिलीजन, जब कोई एक रिलीजन और उस रिलीजन को मानने वाले लोग, बिल्कुल क्या हो जाए, अगेंस्ट हो जाए दूसरे रिलीजन के लोगों के खिलाफ। मतलब कि भाई तुम हिंदू हो तो तुम उधर रहो, हम मुस्लिम है तो हम इधर रहेंगे, मतलब कि दोनों दूसरे का क्या हो जाए, कट्टर दुश्मन हो जाए। ये पहला कंडीशन है किस चीज़ का? कम्युनल पॉलिटिक्स का। ठीक है, पहला बात हमारा यही था। उसके बाद व्हेन बिलीव्स ऑफ वन रिलीजन आर प्रेजेंटेड एज सुपीरियर टू दोज ऑफ अदर रिलीजन, दूसरा बात क्या कहा गया है? दूसरा बात यहाँ पे ये कहा गया है कि जब किसी एक धर्म के परंपरा को, उसके थॉट को क्या कर दिया जाए, सुपीरियर साबित कर दिया जाए, किसके अगेंस्ट? दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट, तब भी जाकर, यानी कि तब भी हम लोग क्या कहेंगे, इसको कम्युनल पॉलिटिक्स ही कहेंगे। जैसे बहुत बार होता है ना कि जैसे हिंदू अच्छा है तो हिंदू बहुत अच्छा है, उसके विचार अच्छे हैं, या फिर बहुत बार ऐसा भी होता है कि मुस्लिम अच्छे हैं तो मुस्लिम हमारे उसके थॉट्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा, यहाँ पे ना हम बार बार हिंदू और मुस्लिम का एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये हमारे भारत का है, और यदि आपको भारत से जोड़ के बताया जाए तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा, है ना। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि जब किसी एक रिलीजन के विचार को, उसके परंपरा को सुपीरियर साबित किया जाए कि इसका जो परंपरा है वो बहुत अच्छा है दूसरे के कंपैरिजन में, तो ये भी जो है हमारा कम्युनल पॉलिटिक्स का ही बात हो रहा है, एग्जाम्पल है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा क्या है? व्हेन द डिमांड्स ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप्स आर फॉर्म्ड इन अपोजिशन टू अनदर रिलीजियस ग्रुप्स। अब बहुत बार ये होता है ना कि दो अलग अलग प्रकार के रिलीजन है मान लीजिए, और दोनों का डिमांड क्या है, अपना अलग अलग डिमांड है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि दोनों का डिमांड आपस में टकरा जाता है। टकरा जाने का मतलब ये होता है कि पहला वाला रिलीजन कुछ और चाह रहा है और दूसरा वाला रिलीजन चाह रहा है कि वो हो ही ना जो पहला वाला चाह रहा है। तो दोनों का डिमांड कभी कभी आपस में क्या हो जाता है, टकरा जाता है। तो इस वजह से भी हमारा जो है कम्युनल पॉलिटिक्स ही कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, सपोज कीजिए, चलिए सपोज कीजिए कि एक हमारा चर्च बनना है। ठीक है, एक चर्च बनना है, लेकिन हमारा जो सिख लोग हैं वो कह रहा है कि चर्च नहीं बनना चाहिए। तो क्या दोनों रिलीजन के बीच में
क्रिश्चियन और सिख के बीच में क्या यहाँ पे मतभेद होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये भी एग्जाम्पल हमारा कम्युनल पॉलिटिक्स का ही है। तो बहुत बार डिमांड भी आपस में दोनों का टकरा जाता है। उसके बाद चौथा है व्हेन स्टेट पावर इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप ओवर द रेस्ट। बहुत बार स्टेट यानी कि गवर्नमेंट भी जो है, बहुत बार गवर्नमेंट भी क्या करते हैं, किसी एक रिलीजन को सुपीरियर दिखाने के लिए, उसके दबदबे को इस्टेब्लिश करने के लिए दूसरे रिलीजन को दबा देते हैं, है ना। तो ये भी हमारा जो है एग्जाम्पल कम्युनल पॉलिटिक्स का ही है। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कम्युनल पॉलिटिक्स कब हम लोग कह सकते हैं कि कम्युनल पॉलिटिक्स हो रहा है? कब कहेंगे? जब ये चारों पॉइंट हो रहा होगा। इन चारों पॉइंट में जो हमने बात किया है, यदि ये आपके सामने घटना घटित हो रही है तो कहीं ना कहीं आप कहेंगे कि ये सारा बात जो है हमारा कम्युनल पॉलिटिक्स को लेकर हो रहा है। ठीक है। अच्छा, इसका नाम ना कम्युनल पॉलिटिक्स क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ पे एक कम्युनिटी के बारे में बात हो रहा है। जो आपने चारों का चारों पॉइंट पढ़ा, इसमें आपने कॉमन क्या देखा? कॉमन ये देखा कि किसी एक रिलीजन को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है दूसरे के अगेंस्ट, है ना। इसीलिए इसका नाम है कम्युनल पॉलिटिक्स। आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिक्स से क्या पॉलिटिक्स क्यों लगा है यहाँ पे? पॉलिटिक्स राजनीति, मतलब देखो जहाँ पॉलिटिक्स होगा वहाँ गवर्नमेंट होगा। तो यहाँ पे जो एक रिलीजन सुपीरियर साबित हो रहा है तो कभी कभी ना इसमें गवर्नमेंट का भी हाथ होता है। तो इसीलिए यहाँ पे बात किया गया पॉलिटिक्स का। ठीक है। तो पॉलिटिक्स जब भी आपके सामने वर्ड आए ना, तो इसका मतलब हमेशा चुनाव, प्रचार, नेताजी, ये सब नहीं होता है। पॉलिटिक्स का मतलब बहुत हद तक आपका गवर्नमेंट होता है। गवर्नमेंट का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, गवर्नमेंट का वर्क होता है, गवर्नमेंट के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं। इन सारे सिस्टम को हम लोग एक साथ कहते हैं पॉलिटिक्स। ठीक है। लेकिन कोई भी नॉर्मल इंसान जो कि सिविक्स को नहीं जानता है, वो यदि पॉलिटिक्स का वर्ड हमेशा ध्यान में सुनता है ना कभी भी, तो उनके मन में यही आता है कि चुनाव, प्रचार, नेताजी होंगे, हमारे एमएलए होंगे, एमपी होंगे, यही होता है पॉलिटिक्स का मतलब उनके लिए। लेकिन हकीकत में पॉलिटिक्स का मतलब यह हमेशा नहीं होता है। ये भी है मतलब, लेकिन इसके भी भास्ट माइनिंग, मीनिंग कि इससे भी बहुत बड़ा मीनिंग है पॉलिटिक्स का। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो दिस मैनर ऑफ यूजिंग रिलीजन इन पॉलिटिक्स इज नॉन एज कम्युनल पॉलिटिक्स। वही बात है जो कि आपने यहाँ पे 4 पॉइंट पढ़ा। यदि आपके सामने ऐसा हो रहा है तो इसी मैनर को हम लोग क्या कहते हैं? कम्युनल पॉलिटिक्स कहते हैं। यानी कि यही सब चार रीजन हमारे पास हैं जिसके वजह से हम लोग कह सकते हैं कि कम्युनल पॉलिटिक्स हो रहा है। यानी कि किसी एक धर्म को बढ़ाने के लिए यहाँ पे राजनीति किया जा रहा है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा कम्युनल पॉलिटिक्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं फिर। कम्युनलिज्म इन्वॉल्व्स थिंकिंग अलोंग द फॉलोइंग लाइंस। अब यहाँ पे यदि कम्युनलिज्म है, मतलब कि यदि कोई एक खास रिलीजन आगे बढ़ रहा है तो उसको लेकर ना कुछ कुछ लाइनें हैं यहाँ पे, यानी कि कुछ कुछ बात कहा गया है। हम लोग कब कहेंगे कि कोई एक धर्म आगे बढ़ रहा है केवल, बाकी को दबा के, कब कहेंगे? उसके लिए कुछ यहाँ पे लाइनें लिखी हुए हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं हम लोग। 5 यहाँ पे पॉइंट है। तो आपसे यदि पूछा जाए कि कम्युनलिज्म जो है ना अलग अलग प्रकार के थिंकिंग को अपने आप में समेटे हुए है, यानी कि अलग अलग प्रकार के विचार को अपने अंदर समेटे हुए है ना। तो वो विचार कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे हमारे पास 5 विचार हैं मेनली, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है द फॉलोअर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि यदि कोई एक रिलीजन अपने रिलीजन को केवल ऊपर बढ़ाना चाहता है बाकी के अगेंस्ट में, तो वो पहला बात क्या सोचेगा? वो पहला बात ये सोचेगा कि एक ही रिलीजन हो और उसी रिलीजन से सारे लोग क्या करते हो? बिलोंग करते हो। यानी कि उसके अंदर में कोई दूसरा रिलीजन का भाव आएगा ही नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए यदि मैं हिंदू हूँ और यदि मैं चाहूँ कि हिंदू रिलीजन को ऊपर लेके जाया जाए, तो क्या मेरे अंदर में यह भाव आएगा कभी कि हिंदू रिलीजन के अलावा भी कोई रिलीजन होना चाहिए? कभी नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए यदि आप एक रेस में दौड़ते हैं और आपके साथ आपका 5 दोस्त भी दौड़ रहा है, तो क्या आप कभी भी चाहेंगे कि वो हमारा दोस्त जीत जाए? कभी नहीं चाहेंगे। यानी कि आप हमेशा आगे बढ़ना चाहेंगे। तो यहाँ पे कम्युनलिज्म का मतलब ये हो गया कि एक रिलीजन आगे बढ़ने के लिए जो है वो किसी दूसरे रिलीजन के लोगों को देखना ही नहीं चाहता है, बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता। उनको, उनके माइंड में ये ख्याल रहता है कि जो है केवल हमारा ही रिलीजन है, इसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, यदि है तो उसको ख़त्म करो। इस प्रकार का भाव हमारा जो है कम्युनलिज्म में शामिल होता है। ठीक है। दूसरा क्या है? देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट आर द सेम। और जो उस रिलीजन में लोग हैं जिसको कि वो आगे लेकर जाना चाह रहा है, उन सभी का विचार कैसा होना चाहिए? एक होना चाहिए। यानी कि फंडामेंटल इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ? उन सभी का
ज़रूरत, उन सभी का विचार एक होना चाहिए। बात समझ रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली बात क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग बेसिकली बात ये कर रहे हैं कि जब कोई एक खास प्रकार का रिलीजन अपने आप को सुपीरियर साबित करना चाहता है तो क्या क्या कंडीशन बनता है ना? तो पहला तो कंडीशन यही है कि वो चाहेगा कि जितने भी लोग हैं सारे के सारे हमारे ही रिलीजन के हों, है ना? कोई दूसरा रिलीजन के लोग हो ही ना, पहला ये बात होता है। दूसरा बात ये होता है कि हमारे रिलीजन में जितने भी सारे लोग हैं उन सबका विचार क्या हो, एक हो। क्योंकि देखो यदि एक विचार होगा तो आगे लेकर जाना उस रिलीजन को आसान हो जाएगा, क्योंकि यदि अलग अलग प्रकार का विचार होगा सब कोई अलग अलग डिमांड करेगा, जो कि फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, है ना? दूसरा ये हो गया हमारा। तीसरा, पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजियंस कैनॉट बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी। देखो कितना सिंपल बात लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ के ही समझ लीजिएगा। पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स, ऐसे लोग जो कि दूसरे रिलीजन को फॉलो करते हैं, कैनॉट बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी, और वो जो है एक ही कम्युनिटी से बिलोंग नहीं कर सकते। मतलब उनका क्या कहना होता है? उनका कहना ये होता है कि भाई देखो, यदि तुम हमारे यहाँ पे हो और यदि तुम अलग प्रकार के रिलीजन को फॉलो करते हो तो तुमको जो इस कंट्री में रहने का कोई अधिकार नहीं है, या फिर हमारे रिलीजन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। बात समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं फिर। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजियंस कैनॉट लिव एज इक्वल सिटीजन्स विद इन वन नेशन। ये भी बड़ा सिंपल बात लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ देखो, पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, ऐसे लोग जो कि अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, कैनॉट लिव एज इक्वल सिटीजन विद इन वन नेशन। उनका ये मानना होता है कि यदि अलग अलग रिलीजन के लोग हैं तो सारे के सारे लोग एक जगह पे एक साथ नहीं रह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि वो क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि एक कंट्री में एक ही रिलीजन हो और उसी रिलीजन को मानने वाले सारे लोग हो। कोई डाउट नहीं इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और पांचवा क्या है भाई? वन रिलीजन हैज टू डोमिनेट द रेस्ट और दे हैव टू फॉर्म डिफरेंट नेशन। साथ ही साथ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे इनका ये भी मानना होता है कि एक ही रिलीजन क्या करे, बाकी सारे पे डोमिनेट करे, यानी कि रूल करे। एक रिलीजन क्या करे, सारे पे रूल करे। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि कोई एक रिलीजन होगा जो कि सुपीरियर होगा, जो कि सारे पे रूल करेगा, है ना? इसका मतलब तो ये हुआ। और यदि ऐसा होता है, यानी कि मान लीजिए एक रिलीजन है जो कि सारे पे डोमिनेट करना चाहता है ना, और दे हैव टू फॉर्म डिफरेंट नेशन, यदि आप उससे सहमत हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा नेशन अपना क्रिएट कर लो, जाओ दूसरी जगह रह लो। इसका एग्जांपल सबसे क्या था, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग किसका ले सकते हैं? इंडिया और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, इंडिया और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो दोनों का दोनों, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दोनों का दोनों क्या चाह रहा था? मतलब कि दोनों का क्या डिमांड था? ठीक है भाई, अलग हो जाओ, अलग अलग अपना रहेंगे। क्योंकि देखो उस समय पे क्या बात था, उस समय पे बात यह था कि दोनों एक साथ नहीं रह सकता था, है ना? तो नहीं रह सकता था तो अलग नेशन बन गया हमारा। वही यहाँ पे बात कहा गया है कि कोई एक ऐसा रिलीजन होगा, कोई एक ऐसा कम्युनिटी होगा जो कि सारे पे रूल करेगा, डोमिनेट करेगा। यदि आप उससे खुश हैं तो ठीक है, यदि खुश नहीं है तो जाओ दूसरा नेशन बना लो अपना, है ना? चलो वही यहाँ पे लिखा हुआ था, कोई डाउट नहीं इसमें। तो कम्युनलिज्म में यानी कि जब कोई एक रिलीजन को आगे बढ़ाना चाहता है तो ये सारे के सारे पॉइंट हमारे उस समय पे ध्यान में आते हैं। बात समझ रहे हो? कोई डाउट नहीं इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स, यानी कि कम्युनलिज्म जो है ना, पॉलिटिक्स में अलग अलग प्रकार के फॉर्म्स को वो परफॉर्म करते हैं, यानी कि अलग अलग चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे अभी बात करेंगे जो कि कम्युनलिज्म में लगभग आपको देखने को मिलता है। तो जब भी हम आपके सामने वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं किस चीज़ का, कम्युनलिज्म का, तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई एक ऐसा रिलीजन होगा जो कि हमेशा अपने आप को सुपीरियर साबित करने में लगा होगा। अब उसको सुपीरियर साबित करने में गवर्नमेंट भी कभी कभी मदद कर सकता है या फिर नहीं भी कर सकता है ना? आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमारे भारत में क्या है, हमारे भारत में ये है कि कोई भी गवर्नमेंट जो है किसी खास प्रकार के रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकता है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यदि किसी एक रिलीजन को आपने प्रमोट कर दिया तो दूसरे रिलीजन के बीच में गुस्सा आ जाएगा, फिर दंगा का माहौल यहाँ पे बन जाएगा, सिविल वॉर छिड़ जाएगा, जैसा कि हम लोगों ने कहाँ पे देखा था, श्रीलंका में देखा था, है ना? आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है भाई? द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इज इन एवरीडे बिलीफ्स। दिस इन्वॉल्व्स रिलीजियस प्रीजुडिसेस, stereotypes or religious communities
एंड बिलीफ इन द सुपीरियरिटी ऑफ वन रिलीजियंस ओवर द अदर रिलीजन्स। सबसे पहला कम्युनलिज्म जो है ना हम लोगों को अपने एवरीडे लाइफ में देखने को मिलता है। मतलब कि एक ऐसा इंसान है जो कि अपने धर्म को ऊपर लेके जाना चाह रहा है, दूसरा ऐसा इंसान है जो कि अपने धर्म को लेके जाना चाह रहा है, तीसरा ऐसा आदमी है जो कि अपने धर्म को ऊपर लेके जाना चाह रहा है। यानी कि हर इंसान अपने धर्म को ही सुपीरियर साबित करने में लगा हुआ है। तो ये हमारा क्या क्या ये चीज़ आपको डेली नहीं दिखता है? बिल्कुल डेली दिखता है। आप आज भी, हम लोग 21st सेंचुरी में हम लोग जी रहे हैं, आज भी आप इंडिया के किसी भी नेशनल टेलीविज़न को उठा के देख लीजिए, न्यूज़ वाले चैनल को देख लीजिए, वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बड़े बड़े धर्म गुरु वहाँ पे बैठे होते हैं और वो डिबेट करते रहते हैं। ये झूठा बात नहीं है। ये आप किसी भी दिन आप उठा के किसी भी नेशनल न्यूज़ चैनल को देख लीजिए, वहाँ पे इस बात को लेकर डिबेट होता रहता है। किसी न किसी से पूछा जाएगा कि ये मंदिर बन रहा था आपको क्या दिक्कत है, ये मस्जिद बन रहा था आपको क्या दिक्कत है, यहाँ पे गुरुद्वारा बन रहा था आपको क्या तकलीफ है, इधर हमारा चर्च बन रहा था आपको क्या तकलीफ है ना। तो कहीं ना कहीं जो है हम लोग एवरीडे लाइफ में ये देखते हैं कि एक प्रकार का जो रिलीजन है वो अपने आप को साबित करने में लगा हुआ है। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ था दिस इन्वॉल्व रिलीजियस प्रीजुडिसेस। अब एवरीडे लाइफ में आप क्या देखते हैं? एवरीडे लाइफ में आप ये देखते हैं कि अलग अलग रिलीजन्स के बीच में क्या है, भेदभाव है। मतलब कि कोई भी एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहा है। यानी कि हर एक धर्म के लोग अपने ही रिलीजन को जो है सुपीरियर साबित में करने लगा हुआ है, सुपीरियर साबित करने पे लगा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ था पहला रिलीजियस प्रीजुडिसेस का मतलब क्या होता है? भेदभाव। जैसे यहाँ पे आज भी आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी आज देखेंगे कि एक रिलीजन जो है दूसरे के साथ भेदभाव करता ही करता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, हालांकि ये चीज़ थोड़ा बहुत आज के रेट में कम हो रहा है, लेकिन ये चीज़ पहले था। ठीक है, तो ये हम लोग किसका बात कर रहे हैं? हम लोग एवरीडे लाइफ का बात कर रहे हैं, जो कि आपको लगभग देखने को मिलता है। तो पहला चीज़ आपको क्या देखने को मिलता है? रिलीजन्स के बीच में भेदभाव, है ना। दूसरा क्या देखने को मिलता है? स्टेरियोटाइप्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज। स्टेरियोटाइप्स मतलब हर एक प्रकार का जो रिलीजन है, जितने भी प्रकार के आपके भारत में रिलीजन है खास करके, वो पुराने तौर तरीके पे चलना चाहते हैं, वो अपने आप को मॉडर्न नहीं करना चाहते हैं। बात समझ लो, जैसा उनका परंपरा है उसी के ऊपर वो अपना चलना चाहता है। स्टेरियोटाइप्स का मतलब होता है रूढ़िवादी, मतलब जो शुरुआत से चला आ रहा है। ठीक है, उसके बाद एंड बिलीफ इन द सुपीरियरिटी ऑफ वंस रिलीजन ओवर द अदर रिलीजन्स। और ये भी चीज़ हमारा सही बात है कि एक रिलीजन जो है अपने आप को हमेशा दूसरे से ऊपर ही रखना चाहता है हमेशा। ये हमारा एवरीडे लाइफ में देखते हैं हम लोग, है ना। तो ये पहला फॉर्म हो गया कम्युनलिज्म का, किस में? पॉलिटिक्स में। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा है दोज बिलोंगिंग टू मेजॉरिटी कम्युनिटी टेक्स द फॉर्म ऑफ मेजोरिटेरियन फॉर दोज बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका है श्रीलंका वाला। याद कीजिए, श्रीलंका वाले केस में आपने क्या देखा था चैप्टर नंबर 1 में कि सिन्हाला वाले जो लोग थे वो मेजॉरिटी में थे, तो वो अपना दबदबा यानी कि अपना पूरा का पूरा पावर जो है किसके ऊपर वो शो कर रहा था? तमिल्स के ऊपर, है ना। वही यहाँ पे बात है कि यदि कोई कम्युनिटी मेजॉरिटी में होता है तो वो जो है माइनॉरिटी के ऊपर अपना क्या दिखाता है? दबदबा दिखाता है, यानी कि मेजॉरिटियन फॉर्म अपना करता है। मेजॉरिटियन क्या था? मेजॉरिटियन यह था कि जब कोई एक खास प्रकार का रिलीजन मेजॉरिटी में हो और वो अपना पावर जो है छोटे मोटे माइनॉरिटी पे यानी कि छोटे मोटे रिलीजन पे अपना पावर शो करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, है ना। यही हमारा कहलाता था मेजॉरिटियन। इट कैन टेक द फॉर्म ऑफ अ डिज़ायर टू फॉर्म अ सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट। यहाँ तक कि बात यहाँ तक चला जाता है कि लोग तंग आकर जो है एक प्रकार का अपना एरिया ही अलग चूज करना चाहता है। सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट का मतलब क्या हुआ कि हमारा एरिया बांट दो, हम लोग जैसा अपना जीना चाहेंगे वैसे जिएंगे। जैसा इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका वही वाला है, श्रीलंका वाला। श्रीलंका वाले केस में आपने ये देखा था कि जो हमारे सिन्हाला वाले लोग थे वो तमिल वाले पे टॉर्चर कर रहे थे, तमिल वालों पर टॉर्चर कर रहे थे वो अपना, है ना, पूरा अपना पावर जमाने में लगे हुए थे। तो यहाँ पे तमिल वाले का क्या डिमांड था कि हमको जो है भाई एक सेपरेट तमिल इलम दे दो, मतलब कि अपना एक सेपरेट अलग स्टेट दे दो, वहाँ पे हम लोग अपना सुख शांति से रहेंगे, है ना। वही बात यहाँ पे भी कहा गया था कि जब कोई एक खास प्रकार का रिलीजन मेजॉरिटी में होता है तो वो बाकी सारे पे अपना दबदबा जमाने का कोशिश करता है। बात यहाँ तक बढ़ जाता है कि उसको सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट चाहिए होता है, मतलब कि हमको एरिया अलग दे दो, हम अपना सुख चैन से अपना रहेंगे। ठीक है, आगे
उसके बाद द यूज ऑफ सैक्रेड सिंबल्स, रिलीजियस लीडर्स एंड इमोशनल अपील टू ब्रिंग द फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन टुगेदर। कितना सही बात कहा गया है। अपने धर्म को ऊपर दिखाने के लिए, अपने धर्म को सुपीरियर साबित करने के लिए यहाँ पे सैक्रेड सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। सैक्रेड सिंबल्स का मतलब समझ में आता है? सैक्रेड सिंबल्स का मतलब होता है पवित्र सिंबल कुछ हो गया, धार्मिक कुछ सिंबल हो गया, इस प्रकार का सैक्रेड सिंबल्स। और रिलीजियस लीडर्स मतलब कि हर एक रिलीजन में भाई लीडर हैं, लीडर मतलब कि बड़े बड़े पुजारी लोग हैं, है ना, उनका इस्तेमाल करके, सैक्रेड सिंबल्स का इस्तेमाल करके और ये इमोशनल अपील का इस्तेमाल करके, मतलब कि किस प्रकार का इमोशनल अपील कि भाई यदि तुम हिंदू हो तो तुम अपने क्या करो, हिंदुत्व से प्यार करो, नहीं तो फिर तुम्हारा धर्म जो है वो नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार का इमोशनल अपील करके जो है पूरी तरीके से एक रिलीजन को सुपीरियर साबित करने की कोशिश की जाती है। ये केवल हिंदू में नहीं, बाकी सारे धर्म में भी यही चीज़ होता है, ठीक है। यानी कि अलग अलग प्रकार के चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने रिलीजन को ऊपर साबित कर देना। इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, और ये सबसे ज़्यादा आपको कब देखने को मिलता है? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, मतलब कि चुनाव में, ठीक है। इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स दिस ऑफन इन्वॉल्व्स स्पेशल अपील टू द इंटरेस्ट और इमोशंस ऑफ वोटर्स ऑफ वन रिलीजन इन प्रेफरेंस टू अदर्स। तो खास करके इलेक्शन टाइम में आपको देखने को मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसा लीडर है जो कि हिंदू है, तो वो अपने हिंदू वोटर से क्या कहेगा कि भाई हम हिंदू हैं, तुम भी हिंदू, तो हमको वोट दो। हम हिंदू, तुम भी हिंदू, तो तुम हमको वोट दोगे तो हम तुम्हारे लिए काम करेंगे। हम मुस्लिम, तुम भी मुस्लिम, तो हमको तुम वोट दो, हम तुम्हारे लिए काम करेंगे। तो ये जो धर्म के नाम पे बात हो रहा है ना, ये सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है इलेक्शन के टाइम पे। कोई डाउट नहीं इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। समटाइम्स कम्युनलिज्म टेक्स इट्स मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंस, राइट्स एंड मैसेकर। कभी कभी ना कम्युनलिज्म जो है अपना सबसे गंदा रूप धारण कर लेता है, सबसे गंदा रूप अपना धारण करता है। किस तौर पे? कम्युनल वायलेंस के तौर पे, यानी कि बहुत बड़ा हिंसा हो जाता है कम्युनलिज्म को लेकर। मतलब कि एक धर्म को, एक रिलीजन को ऊपर साबित करने के लिए जो है, इसके चक्कर में बहुत बार लड़ाई हो जाता है, हिंसा हो जाता है, राइट हो जाता है, मैसेकर हो जाता है। बात समझ रहे हो? अच्छा, कम्युनल वायलेंस का मतलब क्या हो गया? मतलब कि अपने ही कंट्री के अंदर लड़ाई पीट। और राइट्स का मतलब क्या हो गया? दंगा। और ये दंगा छोटा मोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है ना। और मैसेकर का मतलब क्या होता है? नरसंहार, मतलब कि एक ही जगह पर सारे लोगों को बेरहमी से मार दो, है ना। इसका एग्जांपल अभी आपको देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इंडिया एंड पाकिस्तान सफर्ड सम ऑफ द वर्स्ट कम्युनल राइट्स एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। यानी कि जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, उस समय पे सबसे ज़्यादा हमको जो है कम्युनलिज्म देखने को मिला था, और उसके द्वारा किया गया हिंसा, राइट, मैसेकर, ये हमको देखने को उस समय पे मिला था। क्योंकि बहुत सारे लोग, हिंदू वाले भी मारे गए थे और मुस्लिम वाले भी मारे गए थे। कोई समस्या है इसमें? तो ये था हमारा कम्युनलिज्म को लेकर। तो कम्युनलिज्म वर्ड आपके सामने जब भी इस्तेमाल किया जाए तो आपको केवल और केवल ये सोचना है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि एक रिलीजन को सुपीरियर साबित करने के लिए जो है अलग अलग प्रकार के चीज़ों को परफॉर्म करना, ठीक है, ताकि किस प्रकार से एक रिलीजन हमारा ऊपर साबित किया जा सके। हो जाएगा? चलिए, तो यही था हमारा कम्युनलिज्म टॉपिक में। इस टॉपिक के बाद हमारा आता है छोटा सा टॉपिक सेक्युलर स्टेट, ठीक है। सेक्युलर स्टेट टॉपिक को ख़त्म करने के बाद हमारे पास आएगा हमारा एक थर्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कास्ट एंड पॉलिटिक्स। और कास्ट एंड पॉलिटिक्स टॉपिक के अंदर हम लोगों को पढ़ना है सबसे पहला टॉपिक कास्ट इनइक्वालिटीज़, ठीक है। इसके बारे में तो हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं हम लोग सेक्युलर स्टेट के बारे में। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो फिर ये क्लास हमारा थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। कोई डाउट आपको इसमें? नहीं ना? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई डाउट रहा होगा तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।